मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग IAS से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाएंगे और आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में आप लोगों ने समास पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विकार के आधार पर शब्द दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला होगा विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। पहला होगा विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। देखते हैं। पहला होगा विकारी शब्द, पहला होगा विकारी शब्द, पहला होगा विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब हम देखेंगे विकारी शब्द में कौन कौन सा आता है शब्द। पहला आएगा संज्ञा आएगी, पहला संज्ञा आएगी। दूसरा आएगा सर्वनाम आएगा, सर्वनाम आएगा विकारी शब्द में। और क्या आएगा? और विशेषण और क्रिया आएगी। और विशेषण और क्रिया आएगी। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है। और हम देखेंगे अविकारी शब्द में क्या आता है? इसे अव्यय भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा देखेंगे। अविकारी में पहला आएगा क्रिया विशेषण। इसमें क्या आएगा? क्रिया विशेषण आएगा अविकारी शब्द में। और क्या आएगा? और संबंध बोधक आएगा, और संबंध बोधक शब्द आएगा, और संबंध बोधक शब्द आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। फिर आएगा समुच्चय बोधक शब्द आएगा, फिर आएगा समुच्चय बोधक शब्द आएगा, समुच्चय बोधक शब्द आएगा। और विस्मादि बोधक शब्द आएगा। विस्मादि बोधक शब्द आएगा। हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा देखते हैं किसमें आता है। विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द में क्या क्या आता है? विकारी शब्द में संज्ञा आएगा, और सर्वनाम आएगा, और विशेषण आएगा, और क्रिया आएगा। अविकारी शब्द में देखते हैं क्या क्या आएगा। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आएगा, संबंध बोधक शब्द आएगा,
और समुच्चय बोधक शब्द आएगा और विस्मादि बोधक शब्द आएगा। विस्मादि बोधक लास्ट वाला शब्द आएगा। ये अविकारी में आते हैं, ये विकारी शब्द में आते हैं। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के बाद फिर सर्वनाम पढ़ा जाएगा, फिर विशेषण पढ़ा जाएगा, फिर क्रिया पढ़ा जाएगा। तो उसके पहले हम क्या देखेंगे? संज्ञा। अब स्टार्ट संज्ञा से करेंगे। संज्ञा शब्द किसमें आता है? अविकारी में आता है, वो विकारी शब्द में आता है। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी 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 प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, या भाव को किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा होती है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप जो अपने आसपास और संसार में जो चीजें देखते हैं वो क्या है? संज्ञा है। आप जो देखते रहते हैं अगल बगल, आस पड़ोस, वो क्या है? संज्ञा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो किसी प्राणी और वस्तु, स्थान, जाति या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द किसमें आता है? संज्ञा शब्द किसमें आता है? संज्ञा शब्द किसमें आता है? संज्ञा शब्द विकारी किसमें आता है? विकारी शब्द में आता है। किसमें आता है? विकारी शब्द में आता है। अब हम देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जैसे आपने देखा प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और जाति या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द किस शब्द में आता है? विकारी शब्द में आता है। संज्ञा किस में आती है? विकारी शब्द में आता है। उसके बाद हम देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद या प्रकार। आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद या प्रकार।
संज्ञा क्या होता है आप जान गए कि आस पास जो है दुनिया में वो क्या है, सब संज्ञा है। चाहे जाति हो, चाहे भाव हो, स्थान हो, वस्तु हो, प्राणी हो, वह क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला होगा जाति, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये पहला हुआ। उसके बाद दूसरा देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा। तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा। तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा। और चौथी होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवी होगी समूहवाचक संज्ञा। पांचवी होगी समूहवाचक संज्ञा। पांचवी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा। तो आप देखेंगे संज्ञा की परिभाषा आप देख लिए, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, जाति या भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होगा जातिवाचक संज्ञा, और दूसरी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा, और चौथा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होगा समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जाति जैसे हो गया, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे आदमी, लड़का, ये सब क्या है? जिसका नाम ना हो। लड़का है तो पूरी जाति को क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। और व्यक्ति है तो पूरी व्यक्ति को या आदमी को क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। और जैसे शहर है तो जितना शहर है अपने संसार में या दुनिया में, वो क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। उसके बाद देखेंगे व्यक्तिवाचक। अब अभी हम आपको बताएं क्या, जैसे आदमी है, आदमी का जैसे नाम रख दिया जाए, जैसे श्याम है, मोहन है, गोपाल है ना। जब नाम रख देते हैं तो क्या हो जाता है? कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह मतलब हो जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम अगर आपने रख दिया तो किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसके बाद है क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा में होता है जैसे आप
इसको न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। वह क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे हो गया, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस क्या होती है? वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे हो गया, जैसे हो गया द्रव में दूध हो गया, क्या पानी हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? लोहा हो गया। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें क्या आता है? समूह मतलब एक पूरे समूह को संबोधित करता है। यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे बाजार हो गया, भीड़ हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन ना सके, वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे बाजार हो गया, सेना हो गया, सैनिक हो गया। सेना अपने जैसे अपने वर्ल्ड में या अपने दुनिया में बहुत सारी सेना है, आप क्या गिन सकते हैं? जैसे भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। पहला वाला पढ़ेंगे, संज्ञा का पहला रूप जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम कौन सा? जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जैसे आपको हम बताएं इसमें क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा में आपको बताया, जो किसी वस्तु, जो किसी, जो किसी वस्तु, जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होती है? जो किसी वस्तु, प्राणी आदि को, जो किसी वस्तु, प्राणी, प्राणी प्राणी आदि की पूरी प्रजाति को, आदि की पूरी प्रजाति को दर्शाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि को पूरी प्रजाति को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, जैसे उदाहरण में देखेंगे, जैसे हो गया गाय, जैसे गाय हो गया, आदमी हो गया, जैसे गाय हो गया, आदमी हो गया, और पेन हो गया, शहर हो गया, पेन हो गया, शहर हो गया, और नदी हो गया, नदी हो गया। गाय, आदमी, पेन, शहर,
और लड़का हो गया आदि इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। देखिए गाय क्या है, पूरे समूह को, जितनी गाय हैं सबको दर्शा रहा है ना। अगर मगर नाम रख दिया जाता कि साहीवाल गाय है ना, क्या अगर साहीवाल गाय रख देते हैं तब किसमें चला जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। देखिए गाय है इसलिए पूरे समूह को, पूरे प्रजाति क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। और आदमी जो है पूरे आदमी को क्या कर रहा है, जाति को दर्शा रहा है। पेन, जैसे पेन है तो पूरी पेन जाति क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। अगर जैसे आपको एक नाम दे दिया जाता, जैसे इस पेन का नाम क्या है, लिंग स्टार है, तब किसमें चला जाता, तब व्यक्ति विशेष के लिए हो जाता कि मतलब क्या, लिंग स्टार किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मगर यहाँ जितनी भी पेन है सबके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद है क्या, शहर, जितने भी शहर हैं दुनिया में सबकी बात कर रहा है, पूरी प्रजाति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, संबोधित कर रहा है। शहर में जैसे आगरा होगा, अगर आगरा नाम रख देते हैं तो वह व्यक्ति विशेष में चला जाता है, मतलब किसी व्यक्ति, किसी विशेष शहर का नाम है। जब शहर का नाम हम रख देते हैं तो किसमें चला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। यहाँ मगर जितने शहर हैं अपने दुनिया में सबको क्या कर रहा है, पूरी प्रजाति को दर्शा रहा है, पूरे समूह को दर्शा रहा है। नदी देखेंगे, नदी भी जितनी नदी है सबको क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सबको दर्शा रहा है। इसलिए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का है तो संसार में जितने भी लड़के हैं या दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको क्या कर रहा है, ये संबोधित कर रहा है, सभी की प्रजाति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। मगर यही नाम हम रख देते कि लड़का का नाम क्या है, जैसे श्याम है, मोहन है, राकेश है, रमेश है, सुरेश है, तब किसमें चला जाता है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। इसलिए लड़का जो है जात, पूरे जितने दुनिया में लड़के हैं सबकी जाति को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि की पूरी प्रजाति को दर्शाए उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, गाय है, आदमी है, पेन है, शहर है, नदी है और लड़का है आदि। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी संज्ञा, दूसरी संज्ञा देखेंगे, दूसरा संज्ञा का दूसरा रूप देखेंगे। संज्ञा का दूसरा रूप देखेंगे, दूसरा रूप है, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम देखेंगे, यह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नामों को दर्शाता है। या किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति स्थान व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्ति या किसी व्यक्ति, स्थान या स्थान या किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नामों को क्या करता है, आदि के नामों को दर्शाता है। आदि के नामों को दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नामों को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे 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 किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राम है, श्याम है। राम, श्याम, श्याम, सीता, सीता। स्थान जैसे है, दिल्ली है, दिल्ली है, आगरा है, और मुंबई है, और मुंबई है, मुंबई है, और आदि। जैसे राम, श्याम, सीता, दिल्ली, आगरा, मुंबई। अगर देखिए इसमें क्या है, जैसे किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या हुआ? राम, श्याम, ये क्या है? नाम। किसी व्यक्ति के नाम को अगर प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और किसी शहर, जैसे है दिल्ली, शहर का नाम हम रख देते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये सब शहर का नाम हम रख देते हैं, तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नामों को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे किसी राम, श्याम, सीता, दिल्ली, आगरा, मुंबई आदि सब क्या है? उदाहरण है। आगे हम देखेंगे तीसरा रूप देखेंगे, तीसरा रूप देखेंगे, तीसरा रूप देखेंगे संज्ञा का। तीसरा रूप, जैसे तीसरा देखेंगे, तीसरा हो जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो तीसरा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें देखेंगे क्या होगा इसका उदाहरण। जो शब्द किसी, जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द किसी, किसी समूह की तरफ, समूह की तरफ इशारा करे, इशारा करे, इशारा करे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, जैसे परिवार। परिवार क्या है? इसमें कई लोग रहते हैं, तो समूह होता है जिसमें कई लोग रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिवार कहते हैं। मतलब ये समूह को दर्शा रहा है।
उसके बाद देखेंगे सभा, उसके बाद देखेंगे सभा, भीड़, बाजार, बाजार, सेना, आदि। आदि। तो परिवार, सभा, भीड़, बाजार, सेना आदि, है ना। तो परिवार में कई लोग होते हैं तो समूह को दर्शा रहा है। सभा में भी कई लोग होते हैं इसलिए वहां भी समूह होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और भीड़ में भी कई लोग होते हैं, भीड़ कई लोगों से बनती है, समूह को दर्शा रहा है, इशारा कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बाजार और सेना भी में, बाजार और सेना में भी कई लोगों से बनता है, सेना जैसे है कई सैनिकों से सेना बनती है। और बाजार में भी कई लोग रहते हैं, कई आदमियों से क्या बाजार बनता है। तो बाजार में कई लोग रहते हैं, ये भी क्या है, समूह को दर्शा रहा है, समूह की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे उसे हम क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे परिवार, सभा, भीड़, बाजार, सेना आदि, यह क्या है, इसके उदाहरण है। यह तीसरा इसका प्रकार था संज्ञा का। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार संज्ञा का। संज्ञा का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। चौथा प्रकार पढ़ेंगे, देखेंगे। चौथा द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसी, जो शब्द किसी ठोस और द्रव और गैस आदि को दर्शाए उसे हम आदि को दर्शाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा है, जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि को दर्शाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि को दर्शाए उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे लोहा, पानी, दूध, जैसे लोहा, पानी, दूध, रोड़ी,
बालू, बालू, बालू आदि आदि। तो उसमें क्या कह रहा है, जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि को दर्शाए उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, और रोड़ी हो गई, और बाली हो गया आदि। यह सब किसके उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आप देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि को दर्शाए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, और पानी हो गया, और दूध हो गया, रोड़ी हो गया, बालू हो गया। तो सब जो मटेरियल रहता है वो किसमें चला जाता है, यह चला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है। किसमें चला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है। और भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे क्या है, धूल है, धूल है, ये भी किसमें चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। और प्लास्टिक है, किसमें चला जाएगा, ये भी किसमें चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अब हम देखेंगे लास्ट संज्ञा का पांचवा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। पांचवा देखेंगे, पांचवा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पांचवा देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होगा, जो किसी भी प्रकार के, जो किसी भी प्रकार के भाव को, किसी भी प्रकार के भाव को क्या कहते हैं, किसी भी भाव के, किसी भी प्रकार के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अतः इसे किसी प्रकार के, किसी प्रकार के भाव को, भाव को किसी प्रकार के भाव को भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्रकार के भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अतः 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 इसे हम, अतः इसे हम, अतः इसे हम ना देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ना छू सकते हैं, ना छू सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। केवल इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है, किसी प्रकार के भाव को
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और अतः इसे हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे 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 ईमानदारी, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, बेईमानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपना, बचपना आदि। तो जैसे ईमानदारी है, इसको क्या कर सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं, देख नहीं सकते। केवल क्या, ना इसे छू सकते हैं। सच्चाई को भी हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। बेईमानी को क्या है, इसको भी नहीं देख सकते ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा और बचपना दोनों को क्या कर सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं और देख नहीं सकते। तो ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, भाववाचक संज्ञा है, इसकी परिभाषा क्या थी, किसी प्रकार के भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, बुढ़ापा और बचपना आदि। तो संज्ञा के 5 प्रकार थे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है, पहला जातिवाचक संज्ञा होता है। और दूसरा कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। और चौथा कौन सा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद 5वां कौन सा होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। तो अब ये 5 संज्ञा के बारे में हम लोग, 5 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और जय हिंद, जय भारत।